कोई आपको गाली देना तो बुरा ना माना करो। क्यों? क्योंकि गाली देना उसके संस्कार हो सकते हैं, इसलिए वो दे रहा है। अब आप कांटों से बोलो कि सुनो तुम चुभना छोड़ दो, आप कांटों से कहो कि कांटे तुम चुभना छोड़ दो, तो क्या कांटे कभी चुभना छोड़ सकते हैं? कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। नीम से कहो कि ऐ नीम तुम मीठी हो जाओ, गन्ने से कहो ऐ गन्ना तुम कड़वा हो जाओ, तो क्या गन्ना, क्या नीम, क्या कांटा अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं? ये इनका संस्कार है। नीम का संस्कार है कड़वाहट, गन्ने का संस्कार है मिठास, कांटे का संस्कार है चुभना। ऐसी कुछ लोगों के संस्कार होते हैं जो आपको गालियां देते हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जबकि आपने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, ना बुरा सोचा, ना बुरा किया, पर वो आपके बारे में बुरा चाहते हैं, सोचते हैं। तो वो उनका स्वभाव है, इसलिए उनके स्वभाव से आपको दुखी नहीं होना चाहिए। वो उनका स्वभाव है। अब ये बताओ कि आपका स्वभाव क्या है? भाई आपको किसी ने गाली दी, तो क्या आप भी गाली के बदले उसे गाली दोगे? बोलो। यदि हमने भी गाली उससे दे दी, तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने हमें काटा तो हमने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहा? बताओ। आपको कुत्ता काटता है तो आप काट लेते हैं कुत्ते को? नहीं। अच्छा, कुत्ता आपको भौंकता है देखकर तो आप भी भौं भौं करने लग जाते हैं? नहीं। कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है, कुत्ते का स्वभाव ही काटना है, तो वो उसका स्वभाव है तो करेगा। आप अपने स्वभाव से काम करो, अपने व्यवहार से काम करो, अपने संस्कारों से काम करो। आप लोग ना बात बात पर क्या, उसने मुझे गाली दी मैंने भी, उसने मेरे बारे में बुरा सोचा मैंने। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वा को है त्रिशूल। इसलिए हमारे बारे में कोई बुरा सोचे तो हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। भगवान बैठे हैं न्याय करने के लिए, ईश्वर के घर देर है ना, सब्र रखो। क्या रखो? सब्र। हमारा जीवन कुछ ऐसा है कि हम लोगों को सब्र नहीं है। सब्र भी नहीं रखते और वस्तु मिल जाए तो फिर कद्र भी नहीं करते। माता सती शंकर जी का अपमान होता रहा, भरी सभा में दक्ष अपमान करते रहे, गालियां देते रहे, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं बट कुछ सीखते नहीं हैं। हम लोगों के यहां ना पूजा का मतलब है सबक। हम आपको पूजते हैं मतलब आपके आदर्शों पर चलते हैं, ये मतलब होता है। हम शिव जी को पूजते हैं मतलब ये नहीं कि केवल तुलसी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ये पूजना नहीं। पूजने का मतलब है आदर्शों पर चलना। अब आप उनके आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो पूजने से क्या फायदा है? राम के आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो राम को पूजने से क्या फायदा? पूजने से काम ना होगा, आदर्शों पर चलना पड़ेगा। राम सत्यवादी थे तो आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब तो राम को पूजने का मतलब है। वरना राम को पूज रहे हैं आप और झूठ बोल रहे हैं, तो पूजा करने से राम खुश हो जाएंगे? बोलो झूठ, करो छल, करो कपट, करो निंदा और राम की पूजा करो। तो राम का स्वभाव उतारो साहब। काम पूजा करने से ना होगा। आप लोगों का ना आज के युग में 90% लोग
गलत राह पर चल रहे हैं। पूजा का मतलब उन्हें लगता है जल चढ़ाना, उन्हें लगता है कि तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाना पूजा है। अच्छा बताओ, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना और राम जी पर तुलसी चढ़ाना ये सबसे बड़ी पूजा है या जीवन में सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है? अब आपसे सवाल, क्या तुलसी चढ़ाने वाले लोग, क्या बिल्वपत्र चढ़ाने वाले लोग क्या सच बोल रहे हैं? यदि बोल रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और नहीं बोल रहे हैं तो प्रार्थना करता हूं कि सबसे बड़ी पूजा तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, सत्य बोलना है। रियलिटी क्या है वो समझो ना। फॉर्मेलिटी पे क्यों जाते हो? औपचारिकताएं क्यों तुम्हें पसंद है? आज बहुत लोग केवल औपचारिकताएं करना चाहते हैं। राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। आज तुम भाई भाई में नफरत करते हो, छल भरा है तुम्हारा भाई के प्रति, और तुम राम की पूजा करते हो। तो राम पूजा करने से मिलते तो आज तक तुम करते ही आए हो पूजा, मिल गए होते। इसलिए पूजा का मतलब समझो, पूजा का मतलब है उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। भगवान शंकर क्या पीते हैं? जहर। शंकर जी जहर पीते हैं। कौन सा जहर? कौन सा? बोलो। जहर का मतलब क्या है? आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके पति ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है कि नहीं? आपके समाज ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके भाई ने अपमान कर दिया, ये अपमान जहर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो शंकर जी ने जहर पिया अपमान का, दक्ष के अपमान का, ससुर के अपमान का। तो जब समाज हमारा अपमान करती है तो हम उस जहर को क्यों नहीं पीते? वो पूजा शंकर जी की करते हैं और अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं है। तो पूजा करने से क्या होगा? सिद्धांत समझो। शंकर जी जहर पीते हैं, दक्ष भरी सभा में गालियां दे रहा शंकर जी को, अपमानित कर रहा, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। भरी सभा में शिशुपाल गालियां देता रहा कृष्ण को, पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। कृष्ण की पूजा तो करते हो, क्या ये जहर समाज की कड़वाहट क्या पचा पाते हो? कृष्ण ने तो पचाई, 100 गालियां रोज पचाते थे शिशुपाल की। तुम बताओ कितनी पचाते हो? शंकर जी जहर पीकर पचा गए। बताओ तुमने समाज का कौन सा जहर पचाया? कौन सी सास की गालियां सुनकर भी, अपमान सुन के भी तुम उनके पांव दबाते रहे? शंकर जी से सीखोगे कब? राम जी से सीखोगे कब? कृष्ण जी से सीखोगे कब? पूजा पूजा, जय पूजा, जय पूजा, पूजा जल, पूजा आरती, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकताएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं जल ही चढ़ाता रहूं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं उन पर बिल्वपत्र तुलसी ही चढ़ाओ तुलसी और बिल्वपत्र भी, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है कि जिस राह पर मेरे राम चले, मेरे राम ने झूठ नहीं बोला, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे राम सत्यवादी थे, ये राम का पूजन है। मेरे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, असत्य का नहीं। पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं जी। तुम 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा यदि तुम गलत हो तो, और सही हो तो मैं आपके साथ हूं। ये कृष्ण से तुमने, आज तुम गलत का साथ देते हो, तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, चोरी करते हो, झूठ छल करते हो। क्या हमारे भगवान ने हमें यह सिखाया है? और पूजा आप बराबर माला जप रहे हैं, माला श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और दिन में 10 झूठ बोलते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।
और जरा कोई एक गाली दे दे तो आप चढ़ बैठते हैं, तलवार से सिर उड़ा देते हैं और जपते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जपना है श्री कृष्ण। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण नहीं जपना है, पर कब? जब श्री कृष्ण के सारे आदर्शों को जीवन में उतार लोगे और तब कृष्ण पुकारोगे ना, तो जहां हो साहा वहीं आकर खड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण। राम के उन आदर्शों पर चलकर फिर जब एक बार राम कहोगे तो राम खड़े हो जाएंगे आपके सामने। तुलसीदास जी ने राम राम जपा तो तुलसीदास जी ने कभी झूठ बोला? राम राम जपने वाला ना तुलसीदास जी जैसे, कबीरदास जी जैसे। ये कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राम के पूरे वचनों का पालन पहले किए, फिर राम राम जपे, और जब जपे तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। हम लोग वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। हमको लगता है महाराज जी हम सारी जिंदगी पाप करें और कोई ऐसा उपाय बता दो कि फिर हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, बम, सारे पाप बम हो जाए, बम। तो फिर बोलते हैं राम राम जपो, राम 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 राम। दिन भर पाप करेंगे, शाम को बोले पाप राम 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 राम। राम की पूजा है राम के आदर्शों पर चलना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? शंकर जी कैसे हैं? जहर पीते हैं, समाज का कड़वा घूंट पीते हैं। शंकर जी के सिर पर क्या है? शंकर जी गंगा नहीं नहाते, शंकर जी तो गंगा को सिर पे रखते हैं। गंगा क्यों सिर पे है शंकर जी के? क्योंकि गंगा गर्म होती है कि ठंडी? जोर से, गंगा मैया गर्म होती है कि ठंडी? हाँ? गंगा जल, गंगा जी का जल गर्म है कि ठंडा? जोर से। और ठंडी गंगा को शंकर जी ने कहां रखा है? कहां? सिर पर। क्या मतलब हुआ इसका? शंकर जी के दिमाग में ठंडा पानी है, शंकर जी का दिमाग ठंडा है। तो शंकर जी की पूजा करने वालों को अपने सिर पर गंगा रखने का मतलब है कि हम भी अपने दिमाग को सदा ठंडा ही रखें, गरम ना रखें। लेकिन आप, पत्नी ने जरा कुछ कह दिया, साहब गरम हो गए, और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं। और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गरम हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है अभी। और पति ने जरा कुछ कह दिया, गरम। जल चढ़ाती हो पर शिव जी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गरम है तुम्हारा, और शंकर जी का दिमाग जोर से। और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गरम है, हमारा दिमाग गरम ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा गरम है, शंकर जी का ठंडा है। तो आप अपना दिमाग कब ठंडा करोगी मेरी मां? शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले ना एक लोटा अपनी खोपड़ी में चढ़ा लिया करो। तुम्हें ठंडे होने की जरूरत है, शंकर जी तो ऑलरेडी ठंडे हैं। तुम अपना दिमाग ठंडा करो पहले। शंकर जी तो कब गर्म है बताओ? किसको जल की जरूरत है? सही है। शंकर जी की पूजा का मतलब है शंकर जी के आदर्शों को उतारना। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आप लोग ना समझते नहीं है, मनमाना करते हैं। मनमाना क्यों करते हो? शंकर जी के हृदय में सदा कौन रहता है बताओ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या मतलब हुआ इसका? सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? श्रीमन नारायण। राम मतलब नारायण, सीता मतलब लक्ष्मी, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम।
भगवान शंकर जी के हृदय में सदा श्रीमन नारायण बसते हैं, सीताराम बसते हैं, राधे श्याम बसते हैं। तो उनके हृदय में तो कृष्ण बसे हैं और वो सदा कृष्ण के ध्यान में मस्त हैं। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी ने अपने लिए कोई घर बनाया? पहाड़ पर पड़ते हैं, पहाड़ पर ही रहते हैं और सदा हृदय में राम का ध्यान करते रहते, राम। और आप शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी तो खुद खुले में रहते हैं पहाड़ पर, और आप क्या चाहते हैं? भगवान हमारा बंगला बनवा दो। हे शंकर जी, शंकर जी खुद बंगले में नहीं रहते। शंकर जी से मांगने क्यों जाते हो? और आज समाज में जितने लोग पूजा कर रहे हैं 99% वो सारे लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान से। यदि स्वार्थ ना हो तो लोग मंदिर भी ना जाएं। आजकल लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं? मंदिरों में बाहर लिखा होता है कामना पूर्ति मंदिर, तो लोगों को लगता है यहां हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग दर्शन करने नहीं जाते, अपनी कामना पूरी कर, हम के वहां गए थे हमारी कामना पूरी हो जाए, हम तो वहां गए थे कामना पूरी हो जाए, कामना लेकर ही गए थे। कभी आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान के पास भी निष्काम भाव से नहीं जाते आप लोग। कामना के दलदल में आप लोग ना डूब गए हैं। इतनी कामनाएं हैं आपकी, इतनी इच्छाएं हैं आपकी कि उन इच्छाओं के दलदल में आप इस तरह डूबे हैं कि आप निष्काम भाव से प्रभु को एक बार देखते भी नहीं हैं। क्यों इतनी कामना है? क्यों इतना कुछ चाहिए आप लोगों को? जो दे दिया है क्या वो कम है? ये मानव का शरीर जो भगवान ने दिया है ये तुम्हारी कामना से नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा से मिल गया है। तुम कामना करते भी तो शायद मनुष्य का शरीर ना पाते, ये तो कृपा से प्रभु ने दे ही दिया। अब कामना करनी ही है तो शंकर जी से कामना करो, हे भोलेनाथ। जैसे आपके हृदय में सीताराम विराजे हैं ऐसी कृपा करो भोलेनाथ कि मेरे हृदय में भी मेरे श्याम सुंदर आकर बैठ जाएं, मेरे श्रीमन नारायण मेरे राघव आकर राम जी आकर बैठ जाएं। आप अपनी तरह भक्ति मुझे दे दीजिए, आप अपनी तरह प्रभु से प्रेम मुझे दे दीजिए। आप ये क्यों नहीं मांगते शंकर जी से कि हे भोलेनाथ जैसे आप प्रभु से प्यार करते हो। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। शंकर जी कौन है? साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी शंकर जी हैं, शंकर जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान बनकर शंकर जी राम के चरणों में पड़े हैं कि नहीं? बोलो, राम द्वारे तुम रखवारे, पड़े कि नहीं? तो आप क्यों नहीं बोलते हे शंकर जी, जैसे आप अपने राम को अपने हृदय में बसाते हैं, आप प्रेम करते हैं, थोड़ा सा प्रेम की एक बूंद हमारे भीतर भी डाल दो ताकि हे भोलेनाथ हम भी अपने इष्ट से अपने श्रीमन नारायण से प्यार करने लग जाएं, क्योंकि बिना प्रेम के कल्याण नहीं है ना मेरी माँ? ये मैया सो गई क्या? नहीं तो भगवान से क्या मांगेंगे आप लोग? क्यों मांग? अच्छा मैं आपसे सवाल करूं एक छोटा सा, आपका बेटा भाई बनकर बोलो, हाँ बताओ आपको भगवान से इतना क्यों मांगना रहता है? क्यों इतना मांगते रहते हो भिखमंगों की तरह? जब मंदिर जाएंगे तो मांगने ही जाएंगे, मांगने शर्म नहीं आती? भगवान भी सोचते होंगे आ गए भिखमंगे कहीं के। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे रोज कुछ मांगे कि बहन जरा आज 1000 रुपए दे दो, बहन जरा आज 500 रुपए दे दो, बहन जरा, तो आप ना परेशान हो जाते हैं। अरे जब भी वो आई आप डर जाते हैं, फिर आगे कुछ मांगने। ऐसी भगवान भी आप लोगों को देख के डर जाते हो आगे भिखमंगे मांगने के लिए, ये दे दो वो दे दो वो दे दो। क्यों इतना मांगना है? भगवान से निष्काम प्रेम कीजिए। कैसा प्रेम? निष्काम मतलब कोई कामना ना हो।
भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान से कुछ चाहे वो, या जो भगवान से कुछ ना चाहे वो। देखो प्रेम का मतलब ही क्या है? प्रेम की परिभाषा जरा बताइए आप मैया मुझको, आप बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? करती हो आप प्रेम? किससे? पति से नहीं करती? नहीं, भगवान से तो अभी अभी करने लग गई यहीं बैठे बैठे। पहले बताओ पति से प्रेम है कि नहीं है? बच्चों से? बच्चों से भी प्रेम है। तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? आप बताओ, प्रेम करती हैं आप? क्या है परिभाषा? आप मैया करती हो प्रेम? 62 साल से आप प्रेम कर रही हो। पहले अपनी माँ से, फिर पिता से, फिर भाई से, शादी हुई तो पति से, फिर बच्चे हुए तो बच्चों से, सास से, ससुर से, सारे रिश्तों से, दोस्तों से, मित्रों से, सब प्रेम सबसे ही होता है। तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा आज हम आपसे पूछ ले। 62 साल का अनुभव क्या है आपका? ये हमारी मैया तो 70 की दिख रही हैं। मैया आप 70 के पार हो, पहले हो? पार हो? तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? इन्हें तो 70 साल हो गए प्यार करते करते। इतना प्यार हुआ बाल तक सफेद हो गए। बताओ प्यार की, प्रेम की परिभाषा क्या है? मैया आप बताएंगी प्रेम की परिभाषा? हाँ बताओ। आपने उनको इशारा किया, आप भी बताओ। आप बताओ, आप के हिसाब से क्या है प्रेम की परिभाषा? नहीं, देखो जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर स्वार्थ ना हो, वाह अच्छी बात है, ठीक है। प्रेम क्या है? ठीक कहा इन्होंने। प्रेम की परिभाषा है निष्काम। यदि पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलना, और पत्नी कहती है ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलना, पत्नी कहती है जी मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? जो अपने हिसाब से चलाए वो, या जो सामने वाले के हिसाब से चले वो? चलाना और चलना, प्रेम क्या है? चलाना या चलना? जोर से। प्रेम का मतलब चलाना नहीं है। आप यदि मुझे अपने हिसाब से चला रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं, क्योंकि आपका स्वार्थ है, आप मुझे अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। प्रेम तो है जैसे माँ जहां जहां जाती है उसका बच्चा उसके पीछे पीछे वहीं वहीं जाता। बच्चा नहीं कहता कि तुम वहां क्यों जा रही हो, क्योंकि वो प्रेम। गाय जहां जाएगी, बछड़ा जहां जाएगा, गैया पीछे पीछे जाएगी। गैया नहीं कहेगी कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। जहां बछड़ा जाएगा, बछड़ा आग में कूद जाए तो गैया आग में कूद जाएगी। बछड़ा नदी में कूद जाए तो गैया नदी में कूद जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये प्रेम है साहब। प्रेम चलता नहीं है, प्रेम चलाता नहीं है, प्रेम तो चलता है। जो प्रेम है भगवान से, आप क्या कहते हैं? हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो। जहां भगवान से कुछ मांगा जा रहा है, जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। अरे प्रेम तो वो है कि हे प्रभु जो मर्जी आपकी, आप सुख दें दुख दें, हम तो आपके हिसाब से चलेंगे। जैसी मर्जी राम जी की, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे भगवान हमें महलों में रखें तो महलों में रहो, और झोपड़ी में रखें पर रहो खुश के प्रभु हम आपके। ये नहीं कि हमें तो महल ही चाहिए। यदि आपको महल ही चाहिए तो आप स्वार्थी हैं। सुदामा भगवान को अपने हिसाब से नहीं चलाते थे। सुदामा भगवान के
और आप लोग भगवान को अपने हिसाब से, हे भगवान हमारे बहू के बेटा हो ही जाए इस बार, हे भगवान हमारा ये काम हो ही जाना चाहिए। लोग कहते ना हे भगवान हमारा ये काम होना ही चाहिए, ये इसका मतलब क्या हुआ? आप भगवान को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो प्रभु करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार। अब आप यहां पर एक सवाल कर सकते हैं हमसे कि महाराज जी हमें कोई चाहिए कोई चीज तो फिर भगवान से ना कहें तो किससे कहें? भगवान से तो कहेंगे ना। ये सवाल आपकी तरफ से हो सकता है कि हम किससे कहें? फिर हम तो प्रेम भगवान से करते हैं और हमें कुछ चाहिए तो हम किससे कहेंगे? एक बात बताएं मेरी मां, आप जिनसे प्रेम करते हो ना भगवान से, वो भगवान आपके कहने का इंतजार नहीं करते। वो भगवान लाखों कान से सुनते हैं। आप बिना कहे जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हैं, वो भी मेरे भगवान सुन रहे हैं। आपको कहना कहां पड़ेगा? क्या सुदामा ने कुछ कहा भगवान से कि हम गरीब हैं, रोटी नहीं है, कुछ व्यवस्था करो? बताओ, क्या सुदामा ने कुछ कहा, कुछ मांगा? क्या बिना मांगे भगवान ने नहीं दिया? बोलो, बिना मांगे नहीं दिया द्वारिकाधीश ने? दिया। यदि बिना मांगे सुदामा को मिला तो सुदामा की तरफ प्रेम हम करें, बिना मांगे वो देगा ना, बैठा तो है। विश्वास नहीं है आपको? क्यों मांगना? नहीं, हम मांगेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। भगवान से भी मत मांगो। प्रेम करेंगे भगवान से, प्यार करते हैं तुम्हें गोविंद, मांगेंगे नहीं। तुम्हें मारना है अभी मार लो, जो चाहिए करो, पर आप अपने चरणों में, आपके चरणों की प्रीति दो प्रभु। हमारा मन आपके चरणों में लगा रहा। एक पल के लिए नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आपसे क्या मांगूंगा? आपसे बड़ा क्या है? भगवान के पास भी भगवान से कीमती क्या है? वस्तु कीमती है या भगवान? बोलो, वस्तु कीमती है या भगवान? जोर से। तो आप क्या मांगते हैं भगवान से? वस्तु। वस्तु क्यों मांगना? भगवान से क्यों मांगना? भगवान को मांग लो ना। हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम आपसे थोड़ी चाहते हैं। मां से चाहना और मां को चाहना, पिता से मांगना और पिता को मांगना, दोनों बातें अलग हैं। कौन सा बेटा अच्छा है, जो पिता से मांगता है वो, या जो पिता को मांगता है वो? उत्तर दो। कौन सा बेटा अच्छा है? जो पिता से मांगता है। फास्ट, समझ में आई बात? एक पिता से मांगता है कि पिताजी सारी दौलत आप हमें दे दो और आप जाओ। पिता से मांगने वाला तो कहता है हमें दौलत दो और अब जाओ, जहां मन करे, हरिद्वार जाओ। और एक बेटा बोला पिताजी आप तो हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें आपसे दौलत नहीं चाहिए, आपकी सेवा करके पुत्र धर्म पूरा करना है। एक ने तो पिता से मांगा, एक ने पिता को मांग लिया। कौन सा बेटा अच्छा है? जो पिता से मांगता है वो बहुत अच्छा है, या जो पिता को मांगता है वो? जोर से या को? पिता से मांगना और पिता को मांगना, से या को, कौन बड़ा? कौन? को। पिता से नहीं, पिता को। भगवान से नहीं, भगवान से नहीं, भगवान से नहीं। भगवान किससे क्या मांगेंगे? भगवान से नहीं मांगेंगे। भगवान, फिर से भगवान, जोर से, जोर से। भगवान, भगवान को मांगेंगे। और आप अभी तक क्या करते आए हो? भगवान से मांगते आए हो। कथा सुनने के बाद क्या होगा? केवल से की जगह को करना है, बस ये सुनाती भागवत, ये सिखाती भागवत। भगवान से नहीं मांगेंगे अपन, भगवान। ये प्रेम है। भगवान को समझो। ध्रुव जी को पिता ने मां ने अपमानित किया, मां समझा रही है बेटा तू भजन कर। ध्रुव जी महाराज चल पड़े
नारद जी मिल गए, 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। ध्रुव जी ने 5 महीने जाप किया। 3 दिन में एक बार कुछ खा पी लेते और भजन करते। भजन करते 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 5 महीने बीत गए, कुछ खाते पीते भी नहीं अब तो ध्रुव जी। 3 दिन में एक बार पहले घास फूस खा लेते, फल खा लेते, फिर घास फूस खाने लगे, फिर वो भी छोड़ करके केवल जल पीकर रहने लगे। धीरे धीरे शरीर को आदी बनाओ। हमारा शरीर ना आदी हो गया है बहुत चीजों खाने का। पेट बड़ा होना चाहिए कि छोटा, और दिमाग बड़ा होना चाहिए कि छोटा? आजकल उल्टा, पेट बड़ा है दिमाग छोटा है। पेट इतना बड़ा कि जा रहा है बाहर खेल कूद करने। पेट बड़ा है आजकल, और दिमाग बड़ा करो, पेट छोटा रखो। छोटा पेट करने के लिए क्या चाहिए? कम खाओ। क्या खाओ? जो खाने योग्य है वो खाओ। क्या है खाने योग्य? क्या है खाने योग्य बताओ? भैया बताएंगे क्या है खाने योग्य? सबसे शुद्ध क्या है खाने में? सबसे बढ़िया क्या है खाने में? जोर से। सबसे हेल्दी क्या है खाने में? मां? फल। सबसे बढ़िया है फल, सात्विक, पौष्टिक, हेल्दी, मस्त। खाओ, स्वस्थ रहो। अधिक मात्रा में आपको फल खाने चाहिए। फल अधिक खाओ, फल से कम सलाद खाओ, सलाद से कम दाल खाओ, दाल से कम सब्जी खाओ, और सब्जी से कम रोटी और चावल खाओ। लेकिन आप सबसे ज्यादा क्या खाएंगे? ना तो आप फल खाते, ना तो आप सलाद खाते, ना तो आप दाल खाते, ना तो आप सब्जी खाते, सिर्फ रोटी खाते हैं, चावल खाते, टट्ठ भर का चावल। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी रोटा खाते हैं आप लोग। 2 लोई की 1 रोटी बना ली मैया ने आखिरी में अपने लिए मोटी वाली। जो आटा बचता ना आखिरी माता उसका 1 रोटा बना लेती हैं, और वो रोटा खा लेती हैं। इसलिए रोटा टाइप की हेल्थ है आपकी। रोटा टाइप की हो। हमारी माता बड़ी आलसी है। आखिरी में थोड़ा आटा बचता है ना, 2-3 लोई का, 2-3 रोटी का, तो उनको लगता 3 बार क्यों बेलना है, तीनों को मिला के 1 बेल लो, थोड़ा मोटी तो बनेगी, जाना तो पेट में ही है ना मेरी माँ। आखिरी में, और आखिरी तक ना माताओं के पास सब्जी नहीं बचती, दाल नहीं बचती, सारा पुरुष वर्ग खा जाता है, बच्चे खा जाते हैं, तो मैया फिर अचार में रोटा खाती है ना। कई बार तो अचार ही हाथ लगता है आपके, है ना। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप आलसी हो। आप सबके घर में रोटी ज्यादा बनती है, चावल ज्यादा बनता है, दाल और सब्जी कम बनती है, जबकि गलत है ये तरीका। ज्यादा हमें दाल बनानी चाहिए, ज्यादा सब्जी बनानी। बच्चों को 3 कटोरी दाल दो, बेटा दाल पियो, रोटी बाद में खाना, पहले 2 कटोरी दाल पी लो। दाल में प्रोटीन है, शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन दाल में है, और दाल आप कम। इसलिए पहले के लोग 80-90 साल तक स्वस्थ रहते थे। आजकल 40 साल में ही आदमी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि शरीर को जो चाहिए वो मिला नहीं। पहले के लोग घी खाते थे, शुद्ध दूध पीते थे, सारी चीजें शुद्ध थी, बिना यूरिया और डीएपी का सब चीज था। आजकल सब मिलावटी है। आपको दाल ज्यादा पीनी चाहिए, हाँ या ना। और दाल भी कुकर वाली तो बिल्कुल जहर है। पहले दाल कैसी बनती थी? पीतल के बर्तन में मैया दाल बनाती थी। आपने दाल का एक स्वभाव, दाल स्त्री है ना, समझो। दाल क्या है?
दाल स्त्री है, हाँ या ना? तो दाल में भी स्त्री का गुण है। आप देखते हैं जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, ऐसे जब आप दाल बनाते हैं तो दाल का पहला जो उबाल है उसमें आपने देखा होगा गंदा गंदा फैन इकट्ठा होने लग जाता है। फिर उसे क्या होता है, माताएं उसे निकाल कर उसे झाग को बाहर फेंकती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? दाल में झाग निकलता है जो गंदा होता है, जिसे निकाल कर बाहर किया जाता है पुराने जब। अब कुकर में आप बनाती हो तो वो झाग कैसे निकलेगा? वो झाग मिल गया, वो झाग आपके लिए नुकसानदायक है बहुत अधिक मात्रा में। वो झाग उसी तरह अशुद्ध है जैसे स्त्री मासिक धर्म में वो अशुद्धि है, उसे बाहर करना था, पर उसे आपने, आजकल इतना कम समय है आपके पास कि आप तो बस कुकर में लगा के प्रपंच करना है। खाने पीने का कोई तरीका बचा नहीं है, इसलिए आजकल हॉस्पिटल ज्यादा है, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से अपने आप को बिगाड़ लिया है। अपने सिद्धांत को, सिस्टम को आधुनिकता के नाम पर इतना बिगाड़ लिया, फैशन के नाम पर इतना बिगाड़ लिया कि आज आप अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहे हो। दाल कुकर में क्यों बनानी है? दाल जल्दी क्यों पकानी है? अरहर की दाल को पकने में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, पर सीटी बनाओ कुकर में तो जल्दी पक जाती है। अरहर की दाल पकने में टाइम क्यों लेती है फास्ट? इसका कारण क्या है? अरहर की दाल पकने में इतना टाइम क्यों लेती है? आप बताओ। नहीं, कारण नहीं पता? कारण सुनो। क्योंकि किसान जब अरहर बोता है तो अरहर की फसल आने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। जो फसल जितना लंबे टाइम में फसल पकती है उतने ही लंबे टाइम पर वो चूल्हे पर भी पकती है। 11 महीने में फसल आती है इसकी, बाकी फसल 4 महीने की होती है। गेहूं चावल 4 महीने का, कुछ फसलें 2 महीने की होती हैं। मूंग की दाल जल्दी पक जाती है क्योंकि मूंग की फसल बहुत कम दिनों की होती है। मूंग की फसल जल्दी आती है। मूंग किसान बोया बहुत जल्दी आ जाएगी, तैयार हो जाएगी मूंग। 2 महीने, लगभग 2-2.5 महीने में तैयार हो जाती है। जबकि अरहर बहुत टाइम लेती है, फसल आने में टाइम लगता है उसको। अरहर के लिए पहेली है, पहेली सुना दूं अरहर वाली, जिसका उत्तर अरहर की दाल होता है। पान के जैसे पत्ता, सुपारी के जैसे रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, ये इसका उत्तर क्या है? अरहर। 11 महीने छोड़ के जेठ में फसल कटती है अरहर की। अरहर कब कटती है? जेठ पर, इसलिए 11 महीने छोड़ के चली जेठ के संग। पान के जैसे पत्ता, इसके पेड़ पर पान के जैसे आकार के पत्ते होते, सुपारी के जैसा, और 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इसलिए उसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए उसको चूल्हे पर पकने में भी टाइम लगेगा। दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल खेत में जल्दी पकती है किसानों के यहां, तो चूल्हे पर भी जल्दी पकती है। सिद्धांत। अब आप क्या चाहते हैं ना, सबको फास्ट? नहीं साहब, उससे क्या होगा कि उसका स्वभाव बिगड़ जाएगा। इसलिए दालों के टाइप से खाओ, बढ़िया चूल्हे पर पीतल के बर्तन में रख दो, धीमी आंच कर दो, पकती रहेगी, काम करते रहना, आकर के उसका गंदा गंदा फैन निकालना, वो बढ़िया दाल बनेगी, पक जाएगी तो बढ़िया देसी घी का या जो भी छौंका लगाकर बढ़िया मस्त लोहे की कढ़ाई में या पीतल की कढ़ाई में, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में नहीं। इन कढ़ाइयों में एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पता है आपको कितना हानिकारक होता है एल्यूमिनियम? लेकिन नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं, मरो फिर खा खा के उल्टा, हमें क्या करना। इसलिए खान पान शुद्ध हो। चावल जल्दी पक जाता है, तो चावल को भी कुकर में क्यों पकाती हो मैया? खुले में पकाओ। पकते समय हवा का प्रवेश होना चाहिए आपके भोजन में, धूप का प्रवेश होना चाहिए। क्यों? यदि हवा का प्रवेश नहीं हुआ, अब प्रेशर इतना होता है कुकर में कि दाल पकती नहीं, बेचारी मर जाती है।
जितना भी उसका पौष्टिक गुण है वो कुकर के प्रेशर से मर गया। जो उसके प्रोटीन थे, जो उसके तत्व थे, जो शरीर को अच्छा करेंगे, वो मर गए ना कुकर में, उसके दबाव से मर गए। इसलिए दबाव नहीं, नॉर्मल तरीके से दाल को पकने दो, उसका फिर बच्चों को खिलाओ वो दाल। और देखो ना, खाने पीने में स्वाद ना देखा करो, हेल्दी चीजें खाओ, हेल्थ के लिए खाओ, स्वस्थ रहने के लिए खाओ, स्वाद के लिए नहीं खाओ। थोड़ा स्वाद कम होगा चलेगा, स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए। अब आप स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, मर रहे हैं। चलो, तो आप लोग कितने लोग खाने पीने का ख्याल रखोगे? आप में से कितने लोग हैं जो गुड़ खाते हैं? रोज खाते हैं? रोज गुड़ खाते हैं? कितना? भोजन के बाद तुरंत थाली पर ना, आज जब थाली परोसो तो भोज जैसे दाल परोसती हो, रोटी चावल, उसी तरह गुड़ भी परोसा करो। एक कटोरी में जरा सा गुड़ होना चाहिए। भोजन के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। भोजन के बाद गर्मियों में छाछ जरूर पीनी चाहिए। आपका नियम है तो सर्दियों में भी पी सकते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ। और वैसे पंजाब में तो लस्सी पीने का विधान है, वहां तो बड़ी गिलास में आदमी छाछ पीते ही है। छाछ पीते हो कि नहीं आप लोग? भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। सुबह जूस पीना चाहिए, फलों के रस। शाम को बढ़िया दूध पीना चाहिए। छाछ को दोपहर में ही पीना चाहिए, ठीक है? खाने पीने का भी एक हिसाब है, कितना खाएं, क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, हानिकारक। चलो, तो आपको खाने पीने का थोड़ा सा, तो ज्यादा क्या खाओगे आज से आप लोग? पहले नंबर पर फल ना मिले तो सलाद। टमाटर खा लो कच्चा 1, ककड़ी खा लो कच्ची 1, गाजर खा लो कच्ची 1, मटर छील करके 10-20 दाने खा लो, पालक के 5-10 पत्ते चबा लो, पत्ते गोभी के पत्ते निकाल के 4-6 पत्ते खा लो। कच्ची चीज पर ज्यादा विश्वास करो, सलाद ज्यादा खाओ। फल दूसरे नंबर पर, सलाद तीसरे नंबर पर। ज्यादा दाल पियो, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ। आलू को कभी कभी आप लोग फ्राई करके नहीं, आग में डाल दो, आग में डालने पक जाएगा वो। भुना हुआ, तला हुआ और भुना हुआ। भुजा हुआ जो डायरेक्ट हम आग में डालते हैं ना पदार्थ, वो भुन जाता है। और एक तला हुआ ज्यादा फायदेमंद है कि भुजा हुआ? जोर से, भुना हुआ या तला हुआ? भुना हुआ ज्यादा फायदा करता है। इसलिए पहले के लोग ना भरता खाते थे, भरता। तो चीजें खाने के तरीके हैं, खाया करो। नारियल खाया करो थोड़ा सा। ये देखो नारियल होता ना, नारियल थोड़ा सा खाया करो रोज, थोड़ा ही। नारियल में जो तेल होता है, नारियल में जो चीजें होती हैं वो बहुत, आपने दक्षिण में देखा होगा नारियल की चटनी खाते हैं। इडली डोसा बनेगी तो बिना नारियल की चटनी के नहीं खाएंगे। वहां तो नारियल के तेल में ही सब्जी दाल बनती, पता है आपको? दक्षिण में नारियल के तेल, जैसे आप लोग सरसों का तेल यूज करते हो या रिफाइंड यूज करते हो, ये तेल भी हानिकारक है। तेल कौन सा बढ़िया है? जो आपके सामने कच्ची घानी से निकला हो वो। केमिकल से तो मिल जाता, नुकसानदायक है तेल वेल। इसलिए नारियल का तेल में, दक्षिण में आज भी नारियल के तेल में सब्जी बनती है, नारियल के तेल में। वहां नारियल की चटनी, नारियल का तेल, नारियल ज्यादा नारियल है ना वहां पर। अपने यहाँ नारियल लोग नहीं खाते, मतलब नारियल का तेल नहीं खाते, खाने में लगाते तो हैं, खाने में यूज नहीं करते। दक्षिण में खाते भी हैं। नारियल खाया करो थोड़ा सा, थोड़ी सी बादाम जरूर खाया करो, खून को पतला रखती है। बच्चों को बादाम खिलाया करो। चने अंकुरित कर लिया करो, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित चने, अंकुरित। बच्चों को खिलाओ, बुद्धि बढ़ती है, बुद्धिमान होते हैं। बच्चों को दाल ज्यादा पिलाओ, याददाश्त अच्छी रहेगी। और कुकर वाली नहीं, पीतल की तपेली वाली, पीतल के बर्तन में पकी हुई दाल। पहले कांसे के बर्तन होते थे, कांसा समझते हैं आप लोग? कांसा समझते हैं? पहले कांसे के बर्तन में, क्यों आपके यहाँ करछली भी कांसे की होती थी पहले? हाँ या ना? कांसे की करछली, कांसे का ही कढ़ाई, कांसे की सब, मतलब जो था पहले कांसे का ज्यादा। पीतल और कांसा, पीतल और कांसा। कांसा महंगा था पीतल से भी, हाँ या ना?
तो कांसा। ये सब कांसे की थाली पर ही भोजन, आप लोग स्टील की थाली में खाते हो, गलत है। पहले के लोग किस थाली पर खाते थे? फास्ट। हम आपको यही ना समझाते रहेंगे, जल्दी आगे बढ़ना में, आगे कथा में, जल्दी पहले समझो कौन सी थाली सबसे उत्तम है खाने के लिए। कौन सी थाली? स्टील की थाली अच्छी नहीं है, कांसे की थाली। कौन सी थाली? कांसे की थाली। कांसे क्यों? क्योंकि सब्जी दाल जब कांसे का स्पर्श, देखो ना, धातु अपना गुण छोड़ती है, धातु में अपना गुण होता है। जैसे तांबे के बर्तन में पानी डालोगे तो तांबे के स्पर्श से पानी में एक दिव्य गुण का निर्माण होगा। आपने सुना होगा कि कॉपर जो है ना, तांबा जो है, तांबे के बर्तन में जब आप पानी डालते तावे में, तो तांबे के स्पर्श से पानी निर्मल हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है सामान्य पानी, क्योंकि धातु का गुण है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा लोग अपने दांतों पर सोना लगवाते थे। आपने लगवाया है क्या? क्योंकि सोने का स्पर्श करके जो पानी जाएगा तो वो और अच्छा होता है। तो धातु अपना प्रभाव छोड़े, धातु का प्रभाव है तब तो सोना महंगा है, तब तो चांदी महंगी है, तब तो कांसा और पीतल महंगा है, लोहा सस्ता है। गुण है ना धातु के। तो इसलिए थाली किसकी हो? कांसा। कांसे की कटोरी, कांसे की थाली। कांसे की थाली पे खाओगे। पहले के लोग खाते थे, लंबा जीते थे, स्वस्थ रहते थे। जो भोजन हम करते हैं कांसे के स्पर्श से, वो भोजन और हेल्दी होता है और उसके गुण मिलते हैं। मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं साइंस की भाषा से, लेकिन आप समझो कि जो धातु का गुण है वो, जैसे आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म होती है। आपने मिठाइयों पर चांदी की परत नहीं देखी होगी, वो चांदी की परत होती है, चांदी की भस्म होती है, वो जो भी होता होगा। एक स्वर्ण भस्म होती है मैया, स्वर्ण भस्म सोने की बनती है। एक शंख भस्म होती है, जो हम शंख बजाते हैं ना, उसकी भस्म भी मिलती है। सबकी भस्म होती है। ये भस्म बहुत हेल्दी होती है। तो जो कांसा होता है, अब सोने की थाली में कोई खाएगा तो स्वाभाविक है सोने का गुण उसके अंदर जाएगा। ऐसे अब सोने की थाली तो देखो आप सब खा नहीं सकते, सोने की थाली खाना तो सोने की थाली में चाहिए, पर अब अपन लोग कहां सोने की थाली में खाएंगे, और जिसके है वो खाता भी होगा। लेकिन अपन कांसे की थाली सबसे बेस्ट है। तो कांसे की थाली में आप खाओ, उसका गुण आपके रोटी के द्वारा, कटोरी के द्वारा, दाल के द्वारा, सब्जी के द्वारा। तो आप लोग खान पान, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान बढ़िया होना चाहिए इस तरह से? दादाजी, कांसे की थाली में खाना सही है कि गलत है? और कांसे के बर्तन में दाल बनाना सही है कि गलत है? बिल्कुल गुण उतरते हैं ना साहब, समझो। आप कांसे की थाली में, कांसे के बर्तन में बनाते 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 ना, उसका जो नीचे का तल होता है वो पतला पड़ जाता। मतलब वो पतला कैसे पड़ा? वो घुलते घुलते आपके पदार्थों में मिला भी तो। आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे, सब्जी काली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे का जो गुण था वो सब्जी में आ गया। आप रोटी तवे पर ही क्यों बनाई जाती है? तवा लोहे का क्यों होता? ताकि हमारे शरीर में भी लोहे तत्व की जरूरत होती है, जैसे स्वर्ण की जरूरत होती है। तो स्वर्ण भस्म, आजकल च्यवनप्राश भी आता है, स्वर्ण भस्म युक्त च्यवनप्राश आता है, महंगा होता है। इतनी सी स्वर्ण भस्म 1000 की होती है, एक चुटकी से भी कम महंगी होती है। तो समझो सिद्धांत, तुम आजकल जितने तुम अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, उतने ही मूर्ख हो। तुम्हें खाने तक का ज्ञान नहीं है। कुकर की बनी चीजें खा रहे हो तो कैसे मान ले कि तुम समझदार हो? जो आदमी कुकर की बनी दाल खाए उसे समझदार ना समझिएगा। समझदार वो है जो पीतल की पात्र में बनी दाल खा। पुराने लोग बड़े समझदार थे, जो सिद्धांत से समझौता नहीं करते थे। खाओ पियो मस्त। तो कितने लोग आज से अपने घर के बर्तन ठीक करेंगे? कितने लोग? भैया बर्तन ठीक करने चले? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, हमें लगा अभी लेने चले कांसे की थाली। अब श्री ध्रुव जी महाराज को 5 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे प्रभु? भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें अखंड राज्य देते। 36,000 वर्षों का राज्य मिला और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया।
ध्रुव जी ने शासन किया। फिर भगवत चिंतन करते हुए उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मार के बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज का विवाह इत्यादि हुआ। गृहस्थी में रहकर खूब पूजा पाठ की। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम गए मां को लेकर। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए हैं बैन, फिर पृथु जिन्होंने 10,000 कान मांगे और पृथ्वी का दोहन किया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। फिर आग्नेत्र, फिर ऋषभ नाभि, फिर ऋषभ देव भगवान ही के वंश में भरत जी हुए, जिनका मन मृग में लगने से मृग की योनि मिली और राजा रहुगण को उपदेश करके उनको परम गति प्राप्त हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अजामिल जैसे पापी को भगवान नाम की महिमा बताई सुखदेव भगवान ने कि जो नाम जपता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक बार इंद्र अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। तब गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने एक यज्ञ किया जिसमें राक्षसों को आहुति दे दी। तो इंद्र ने गुरुजी की हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, जिसे हत्या को 4 लोगों में बांटी। एक भाग दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में दिखता है, वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में, जल को दिया जो झाग के रूप में, पृथ्वी को दिया जो बंजर भूमि के रूप में। और फिर वृत्तासुर प्रकट हुए, जिनको दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र बनाकर इंद्र ने उनका परम कल्याण किया और उन्होंने भगवान की परम स्तुति की। भगवान के एक परम भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। जो प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद जी के पिता ने जब देखा कि मेरा पुत्र तो भगवान की भक्ति करता है, तो प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लग गए। जलती हुई आग में बिठा दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए तो नवधा भक्ति सुनाई। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान कहाँ है? बोले, सब जगह है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने मित्रों को उपदेश दिया, कौमार आचरित प्राज्ञो, छोटी अवस्था से भगवान का चिंतन करना चाहिए। दुर्लभो मानुष्य देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। प्रहलाद जी से पूछा, क्या तेरा भगवान खंबे पर है? हाँ। खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने मुष्टिका का, खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा बताओ, खंबे तो बहुत टूटते हैं आज भी, पर क्या हर खंबे से भगवान प्रकट होते हैं? तो फिर उसी खंबे से भगवान क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उस खंबे पर भगवान प्रहलाद जी का क्या जुड़ गया? भगवान वहीं से प्रकट होते हैं जहां भक्त का विश्वास जुड़ जाता है। इसलिए भगवान किसी स्थान पर नहीं होते, भगवान तो भक्त के विश्वास पर होते हैं। जहां विश्वास है वहां से प्रकट होंगे। इसलिए विश्वास वही फलदायक है। भगवान विश्वास का विषय है। भगवान किसका विषय है? इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, है ना। भगवान पे क्या हो? हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठाया, छाती विदीर्ण कर दी, वरदान मांग रखा था कि ना दिन को मरूं न रात को। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना मैं दिन को मरूं न रात को, तब भगवान ने फिर कैसे मार दिया? बताओ भैया। ना मैं दिन के मरूं न रात को, तो फिर कब मरा? हिरण्यकश्यपु कब मरा था? हाँ, शाम को, संध्या के समय। ना वो दिन है, ना वो धुंधला धुंधला दिखता है ना दिन है ना पूरी रात हुई, ना पूरा दिन। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो किससे मारा भगवान ने? नाखून बढ़ाए थे आप लोगों की तरह भगवान। ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है ये। अच्छा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं बोल दिया, बड़ा चतुर था। तो ये 12 महीने में किसी में, तो किस महीने में मेरा कोई नहीं बता, सब टुप्पी टाप रहना। ये भैया बताइए कौन सा महीना है? हाँ, पुरुषोत्तम महीना। कौन सा महीने में मरा हिरण्यकश्यपु? ये पुरुषोत्तम महीना कब आता है? हैं? 3 साल में एक बार आता है।
जिसे कौन सा महीना बोलते हैं? अभी इस बार आया था जिसमें 2 सावन थे। इस बार सावन में अधिक मास था, उसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं। इस महीने में मरा था हिरण्यकश्यप। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा? कौन बताएगा? दादाजी बताएंगे। सब शांत रहिए। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा हिरण्यकश्यप? हाँ हाँ, ये बच्चा बताएगा कहां मरा हिरण्यकश्यप। हाँ, चौखट में, देहरी में। देहरी, ना अंदर ना देहरी। देहरी पहले के जमाने में घरों में देहरी होती थी, आज के जमाने में देहरी बनती ही नहीं। अब देहरी नहीं होती, अब उसी को मान लेते हैं देहरी। पहले तो देहरी थी। देहरी समझते हैं ना, नीचे। हाँ। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। अच्छा, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, किसी ना देवताओं ना राक्षसों से ना किसी से। तो ब्रह्मा के बनाए किसी से नहीं मरा, तो कैसे मरा? आप बताओ। हाँ, तो नरसिंह भगवान क्या ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे? भैया बताओ, सवाल ओढ़े बैठी हो मेरी मां। ब्रह्मा जी, क्या नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं थे? हाँ हाँ, भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे। भगवान नरसिंह ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा जी नरसिंह जी को नहीं बनाते। भगवान से ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मा से नरसिंह भगवान पैदा नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया, ऐसा भगवान नरसिंह जी ने कहा। तो नरसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। हाँ, वो भगवान है, और भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को नहीं बनाते। इतने वरदान मांगे थे उसने। अच्छा हुआ ये नहीं बोला उसने कि 7 दिन में किसी दिन नहीं मरूं, नहीं 8वां दिन भी बनाना पड़ता। उसने वरदान मांगा ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। आप बताओ फिर कहां मरा आप? हाँ, कहां? हाँ, भगवान की गोद में। ना ये ऊपर है और ना बैलेंस। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो ना ऊपर मरा ना नीचे मरा, भगवान ने मार दिया। देखो कितना चतुर हो आप, मृत्यु से बच नहीं सकते। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। कैसे भक्त थे? ऐसे प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान आसन पर बिठाते हैं और प्रहलाद जी बड़े श्रेष्ठ भक्त। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए, एक हाथी था गजेंद्र उसका नाम था। हाथी जा रहा था, मगर ने पानी में वो नहा रहा था हाथी, मगर ने पांव पकड़ लिया। हाथी का पांव किसने पकड़ा? मैया। हाथी का पांव किसने पकड़ा? मगर ने। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। पेड़ सूख जाए ना तो सूखे हुए पेड़ पर पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते। जब तक आपके पास कुछ है तब तक ये दुनिया आपके आगे पीछे है, चाहे वो बेटा और बेटी ही क्यों ना हो। बेटियां भी बहुत ख्याल रखती हैं अपने माँ बाप का, बेटे भी बहुत ख्याल रखते हैं अपने माँ बाप का। पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे हैं तो ही ख्याल रखा जाएगा। यदि माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो फिर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। 1-8% होंगे वो लोग जो बिना स्वार्थ के भी ख्याल रखना चाहें। वो बेटी भी हो सकती है और बेटा भी, लेकिन बहुत लोग तो आजकल पैसा ना हो तो बेटा माँ को निकाल देता है, तेरे पास अब कुछ नहीं है। बाप को निकाल देते हैं, अब तुम्हारे पास क्या है। इसलिए बड़ा स्वार्थी जमाना है।
हाथी बेचारा सबको बुलाया, कोई नहीं आया। तब हाथी समझ गया कि सब आराम के साथी हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हाथी ने भगवान को पुकारा। एक कमल का पुष्प लगा था, तोड़कर भगवान को दिया। भगवान ने हरि का अवतार लिया हाथी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि बनकर आए और भगवान ने हाथी को तारा है, हाथी को उबारा, ग्राह का सिर काटा, हाथी को बंधन से मुक्त किया और भगवान ने हाथी पर कृपा की। हाथी की पुकार सुनी तो हमारी और आपकी नहीं सुनेंगे? पुष्प दिया हाथी ने। ये पुष्प क्या है? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को पुष्प बनाकर चढ़ाओ। हाथी पर कृपा हुई। ये पिछले जन्म का राजा श्राप के कारण हाथी बना, आज इनका उद्धार हुआ। समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? फास्ट।